हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचिंग ट्रेनिंग एग्जाम। तो हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी किसी भी टीचिंग एग्जाम लाइक सीटेट, एमपीटेट एंड अदर स्टेटेट एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सीरीज़ का पार्ट 25 है। अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिस सीरीज़ नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, बालक की शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दशा होती है। यहाँ पर दिशा है, यहाँ पर मिसप्रिंट दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। सेकेंड ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। थर्ड ऑप्शन है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। और फोर्थ ऑप्शन है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास। तो शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दो दिशा होती हैं, एक तो होती है सेफेलोकॉर्डल और दूसरी होती है प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो जो सेफेलोकॉर्डल जो होती है वो सिर से पैर की तरफ जाती है, और जो प्रॉक्सिमल डिस्टल होती है वो शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर होती है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट शरीर की क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो ये क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन है वंशानुक्रम का, सेकेंड ऑप्शन है वातावरण का, थर्ड ऑप्शन है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, और फोर्थ ऑप्शन है आर्थिक कारकों का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो बालक का विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सेकंड ऑप्शन है सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि कोस्कोलस्टिक का मूल्यांकन किया जाता है, थर्ड ऑप्शन है मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर पूछा गया है सतत और व्यापक मूल्यांकन जो अभी डेवलप कर दिया गया है परीक्षा के स्थान पर, वो अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है वो सही हैं। यहाँ पर जो स्कोलास्टिक एरिया यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन भी किया जाता है, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि को स्कोलास्टिक एरिया जैसे स्किल्स जो बच्चों में डेवलप होती है उनका मूल्यांकन भी किया जाता है, और ये मूल्यांकन सतत होता है, कम टाइम में होता है, और व्यापक क्षेत्र यानी कि इसका ओवरऑल डेवलपमेंट इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, सेकेंड ऑप्शन है अधिगम को सरल बनाएगा, और थर्ड ऑप्शन है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, और फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में मदर टंग में जो शिक्षा दी जाती है वो बेहतर है, क्यों? तो ये सभी ऑप्शन सही होंगे, पर सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करना। अदर ऑप्शन भी सही हैं, पर ये सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण मिल रहा है बच्चे को जो कि उसके सीखने में हेल्प कर रहा है। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। बच्चों में आत्मविश्वास का विकास होगा, ये भी सही है। अधिगम को सरल भी बनाता है मातृभाषा में शिक्षण, और बौद्धिक विकास में भी इसकी सहायता होती है। बहुभाषिक अधिगम होता है, उसमें बौद्धिक विकास की सहायता भी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। अगर यहाँ पर पूछा गया है उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पर पूछा गया ब्लैक बोर्ड पर लिखने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अच्छी लिखावट, सेकंड ऑप्शन है लिखने में स्पष्टता, और थर्ड ऑप्शन है बड़े अक्षरों में लिखना, और फोर्थ ऑप्शन है छोटे अक्षरों में लिखना। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लेखन में स्पष्टता इंपॉर्टेंट है, बड़े अक्षर छोटे अक्षर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखना। और अच्छी लिखावट यानी कि किसी भी प्रकार का फ़ॉन्ट यूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेखन में स्पष्टता होना चाहिए, बच्चों को क्लियरली समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, सेकंड ऑप्शन उसे दंड देंगे, और थर्ड ऑप्शन कारण जानने की चेष्टा करेंगे,
और फोर्थ ऑप्शन है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ट्राई टू नो द रीज़न। क्योंकि अगर आपकी कक्षा में कोई छात्र है वो देर से पहुंचता है तो अगर उसके अभिभावक को सूचित करने से उसका समस्या का समाधान नहीं होगा। दंड करने से वो बहाने बनाएगा, पर रियल जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो ये जब होगा जब हम उसके कारण को जानेंगे, रीज़न समझेंगे और उसके बाद फिर उसका निदान करेंगे। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, और यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। सेकेंड ऑप्शन है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना। और थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। और फोर्थ ऑप्शन है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो यहाँ पर पूछा गया है शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, तो ये सब जानते हैं, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना ही शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य होता है। क्योंकि जो व्यवहारिक होता है यानी कि व्यवहार में अच्छे से डेवलप हो सके, बच्चों में उन्हें सिविलाइज्ड बनाया जा सके, यही शिक्षा का मेन उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। पर व्यवसायिक कुशलता ये एक नेगेटिव टेक वर्ड होता है। व्यवसायिक कुशलता इंपॉर्टेंट है पर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि शिक्षा का मेन उद्देश्य ये हो। परीक्षा के लिए कभी तैयार नहीं करते। सामाजिक जागरूकता है पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि व्यवहारिक जीवन के लिए बच्चों को रेडी किया जाए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार यानी कि अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी को दंड देना। और सेकंड ऑप्शन है अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना। थर्ड ऑप्शन है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। और फोर्थ ऑप्शन है इसकी उपेक्षा करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। जो कि भी अवांछित व्यवहार होते हैं उसके कारण को ढूंढा जाए, उसके बाद उसका उपचार किया जाए और उस उपचार का एक प्रबंध किया जाए, तो यही सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा किसी भी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है कुछ नहीं करेंगे, डू नथिंग। सेकेंड ऑप्शन है उन्हें धन्यवाद देंगे, से थैंक्स टू देम। और थर्ड ऑप्शन है उन्हें पैसे की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे। और फोर्थ ऑप्शन है उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो ये क्वेश्चन सीटेट में इस तरह से घुमा के देते हैं कि आपकी नेचर को समझने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उन्हें धन्यवाद देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपके विद्यार्थियों ने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट किया है, बधाई पत्र भेजा है, सो से थैंक्स टू देम, इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि फर्स्ट ऑप्शन पद्धति असफल है, सेकेंड ऑप्शन है शिक्षक असफल है, और थर्ड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें असफल है, और फोर्थ ऑप्शन है यह व्यक्तित्व असफलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर बताया गया है विद्यार्थी असफल होता है। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसको फेलियर मिला है। विद्यार्थी अगर असफल होता है तो पद्धति असफल है, कंप्लीट करिकुलम असफल है, सारे शिक्षकगण असफल होते हैं। पर एक पर्टिकुलर शिक्षक अगर विद्यार्थी का कोई सब्जेक्ट में असफल होता है तो उसका शिक्षक असफल होता है। व्यक्तिगत असफलता नहीं मानी जा सकती इसको, और पाठ्य पुस्तकें कभी भी असफल नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्धति असफल है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप होप आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।